हेलो दोस्तों। एक लड़का था जो धरती का नहीं था, लेकिन लोगों की उम्मीद वही था। एक किसान और उसकी बीवी ने उसे पाला, पर जब वो बड़ा हुआ तो पता चला कि वो मेटा ह्यूमन है। एक ऐसा इंसान जिसके पास सुपर पावर है, जो किसी और दुनिया से आया था। सब उसे सुपरमैन कहने लगे। कुछ साल पहले उसने दो देशों की जंग रोक दी थी, लेकिन अब हालत बदल चुकी है। कुछ घंटे पहले वो एक ताकतवर दुश्मन से हार चुका था और अब अंटार्कटिका के बर्फ में खून से लथपथ पड़ा हुआ है। तभी एक अधूरा मैसेज मिलता है और यहीं से कहानी पलट जाती है। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, पहचान और सच्चाई की है। आखिर सच क्या है? चलिए बिना समय गंवाए सुनते हैं सुपरमैन की कहानी। लगभग 30 साल पहले क्रिप्टॉन नाम के ग्रह से धरती पर एक बच्चा आया था, जिसे आज दुनिया सुपरमैन के नाम से जानती है। धरती पर आए उसे 3 महीने ही हुए थे कि उसने अपना एक गुप्त ठिकाना बना लिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 3 मिनट पहले की यही बात है जब पहली बार जिंदगी में उसे हार का सामना करना पड़ा। एक भयानक लड़ाई के बाद सुपरमैन बुरी तरह घायल होकर बर्फीली वादियों में गिर पड़ा। उसके मुंह से खून बह रहा था, पसलियां और हाथ पैर की हड्डियां टूटी हुई थी। दर्द से कराहते हुए उसने मदद के लिए पुकार लगाई। तभी वहां उसका वफादार साथी क्रिप्टोडॉग पहुंच गया। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि क्रिप्टो नाम बार बार आएगा। सुपरमैन के ग्रह का नाम था क्रिप्टॉन। वहाँ के लोग कहलाते हैं क्रिप्टोनियन। वहाँ मिलने वाला पत्थर था क्रिप्टोनाइट। वही उनकी भाषा बोली जाती थी क्रिप्टेनियन। और इन सब के बीच उस कुत्ते का नाम था क्रिप्टो। क्रिप्टोडॉग के डीएनए की मदद से सुपरमैन को एक गुप्त ठिकाने ले जाया गया। यह जगह असल में एक हाईटेक अड्डा था, जहाँ सुपरमैन के शरीर की स्कैनिंग और उसे ठीक किया जा सकता है। यहाँ सुपर रोबोट्स भी मौजूद थे, जिन्हें इंसानों की तरह भावनाएं नहीं थी, लेकिन आदेशों का पालन करने और सुपरमैन व क्रिप्टो का ख्याल रखने में कभी चूक नहीं करते थे। सुपरमैन ने पहले से ही आदेश दे दिया था कि अगर वह कभी घायल होकर यहाँ पहुंचे तो हर बार उसके माता पिता का संदेश चलाया जाए। इस बार भी वही हुआ। हालांकि यह संदेश कभी पूरा नहीं था। धरती पर आते वक्त जब उसका जहाज टकराया था, तब उसका ट्रांसमीटर का आधा हिस्सा खराब हो गया, इसलिए सुपरमैन हमेशा अधूरा संदेश ही सुन पाता था। धीरे धीरे सूरज की किरणें उसके शरीर पर पड़ी और हमेशा की तरह उसका शरीर फिर से ठीक होने लगा। टूटी हड्डियां जुड़ गई, घाव भर गए और सुपरमैन दोबारा खड़ा हो गया। ठीक होते ही वह न्यूयॉर्क लौट आया, जहां उसका सामना अल्ट्रामैन नामक एक खतरनाक दुश्मन से चल रहा था। अल्ट्रामैन दिखने में रोबोट था, लेकिन उसे कंट्रोल कर रही थी नेटवॉच नाम की टीम। 50 से अधिक लोगों की यह टीम लगातार कोड्स और कमांड्स भेज रहे थे, जिन्हें फॉलो करते हुए अल्ट्रामैन सुपरमैन पर नए नए अटैक करते जा रहा था। इस पूरी जंग का असली मकसद सुपरमैन को व्यस्त रखना था, ताकि इसी बीच नेटवॉच की टीम उसके सीक्रेट अड्डे तक पहुंच सके। सुपरमैन शहर में पिट रहा था और दूसरी ओर उसके दुश्मन उसके गुप्त ठिकाने में दाखिल हो रहे थे। अंत में अल्ट्रामैन ने सुपरमैन को इतनी बुरी तरह हराया कि उसे शहर से दूर घसीटकर नेटवॉच के हेडक्वार्टर्स तक ले जाया गया। वहां उसकी जीत का स्वागत किया गया, क्योंकि सालों से कोई भी ऐसा नहीं मिला जो सुपरमैन को धूल चटा सके। उधर अगली सुबह का दृश्य डेली प्लेनेट का था, जहां क्लार्क कैंट अपनी दूसरी पहचान के रूप में पत्रकार के रूप में काम करता है। इसी बीच उसे अपने फैमिली का फोन आता है। यहाँ उसके परिवार का जिक्र आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी फैमिली कहाँ है, इसकी जानकारी सिर्फ उसी के पास है। उनके बारे में ना तो दुनिया जानती है, ना ही उसकी गर्लफ्रेंड लुइस लेन, जो पहले भी सुपरमैन की कहानी में अहम भूमिका निभाती रही है। इसी तरह कहानी आगे और दिलचस्प मोड़ लेती है। लुइस लेन अक्सर क्लार्क कैंट को ताने देती रहती थी। कभी कहती कि वह हमेशा से देर से आता है, कभी कहती कि तुम ज़्यादा हैंडसम भी नहीं हो और ना ही गुड लुकिंग। क्लार्क मुस्कुराकर सब सुनता रहा। वही उसके कुछ दोस्त मजाक उड़ाते हुए बोलते रहते हैं कि अब सुपरमैन का दौर खत्म हो चुका है। आए दिन वो कहीं ना कहीं पिट ही जाता है। ऊपर से इंटरनेट पर एक नया हैशटैग भी चल पड़ा था, सुपर डफर। ये नाम सुनकर सुपरमैन के दिल में कहीं ना कहीं चोट तो लगी थी। इसी बीच कहानी का रुख बदलता है और सीन बदलता है बोरीमिया देश के राष्ट्रपति के पास। वो कह रहा था कि सुपरमैन बड़ा अजीब इंसान है, न सोचता है न समझता है, बस सीधा आकर उनके शहर पर हमला कर देता है।
जिसकी वजह से उनके सैनिकों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है और इससे कई टैंक बर्बाद हो गए हैं। इसलिए अब सुपरमैन को सबक सिखाना ही होगा। यह सुनकर लेक्स लूथर बाकी उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग करता है और कहता है कि सुपरमैन कभी भी उनका नुकसान कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर नेताओं का मानना था कि सुपरमैन को कैद करना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी ताकत इतनी है कि वो किसी भी जेल से निकल सकता था। साथ ही अब तक उसने कोई भी बुरे काम किए भी नहीं थे। वह तो हमेशा लोगों की मदद करता रहा है, दुश्मनों से लड़ता है और इंसानियत की रक्षा करता है। इसलिए बिना सबूत के उस पर कार्रवाई करना सही नहीं होगा। यह सुनकर लेक्स लूथर के भीतर बेचैनी आ जाती है। वह समझता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे चालाकी का सहारा लेना होगा। उधर सीन शिफ्ट होता है लुइस लेन के अपार्टमेंट में। वह अभी अभी घर लौटी ही थी। उसे अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, लेकिन डरने की बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ मौजूद कोई और नहीं बल्कि खुद क्लार्क कैंट यानी सुपरमैन ही था। दोनों की मुलाकात में उनकी गहरी बॉन्डिंग साफ झलकती है। हमें यह भी पता चलता है कि ऑफिस में लुइस का क्लार्क के साथ जो रवैया होता है वह सिर्फ दिखावा है। असलियत में वह सुपरमैन के राज से भी भली भांति वाकिफ है। बातों बातों में दोनों के बीच गंभीर चर्चा शुरू होती है। लुइस उससे पूछती है कि आखिरकार वो खुद ही क्लार्क कैंट है और खुद ही सुपरमैन भी, तो दोहरी जिंदगी क्यों जी रहा है। लुइस गंभीर होकर क्लार्क से पूछती है, आखिर तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, तुम्हें किसने पाला, किसने बड़ा किया। क्लार्क बिना झिझक बताता है कि वह क्रिप्टॉन ग्रह से आया एक एलियन है। धरती पर आने के बाद उसके अमेरिकी माता पिता ने ही उसे अपनाया, पढ़ाया लिखाया और एक सामान्य इंसान की तरह बड़ा किया। धीरे धीरे जब उसे अपनी शक्तियों का एहसास हुआ तो उसने उन्हें इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। इसी दौरान लुइस बोरेमिया देश पर हुए हमले का जिक्र छेड़ देती है। लुइस सवाल करती है कि इतनी तबाही क्यों मचाई। यह सुनकर क्लार्क के चेहरे पर इस बार गुस्सा साफ दिखता है। वह समझाता है कि वह तबाही मचाना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि निर्दोष लोगों की जान खतरे में थी। दुश्मनों को डराना और रोकना जरूरी था, वरना मासूमों की जान जा सकती थी। इतने में क्लार्क कहता है, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही। और क्लार्क को गुस्सा आ जाता है और सुपरमैन के गुस्से को कोई रोक नहीं सकता। इंटरव्यू वही खत्म कर दिया जाता है और मीनवाइल लेक्स लूथर की टोली पहुंच चुकी होती अंटार्कटिका में। उनके सामने खड़ा था एक विशाल दरवाज़ा, जिसे देखकर सबके दिमाग में सवाल था, इसे खोला कैसे जाए। लेकिन लूथर को पूरा भरोसा था। उसने पहले ही एक लड़ाई में सुपरमैन के बाल से उसका डीएनए निकाल लिया था और उसी की मदद से इस दरवाजे का राज खुल सकता था। दरवाज़ा खुलते ही उसके दो साथी, एक इंजीनियर जिसकी बॉडी किसी भी रूप में बदल सकती थी और दूसरा अल्ट्रामैन, आगे बढ़ते हैं। दोनों ने वहाँ मौजूद रोबोट्स को इतनी बुरी तरह धोया कि जैसे कुत्ते को पीटा जाए। अब जब कुत्ते का जिक्र आया तो भले क्रिप्टोडॉग कैसे पीछे रहता, वह भी लड़ाई में कूद पड़ा। मगर इंजीनियर ने क्रिप्टोडॉग को अपने चालों में फंसा लिया और उसे कैद कर दिया। इसके बाद लेक्स की टीम सुपरमैन के कंप्यूटर तक पहुंचती है ताकि उससे वह सारे राज और सबूत निकाले जा सकें जिनसे सुपरमैन को हमेशा के लिए हराया जा सके। जैसे कि उम्मीद थी, उन्हें वहाँ एक आधा डिक्रिप्टेड मैसेज भी मिल जाता है जो सुपरमैन के माता पिता की तरफ से भेजा गया था। इंजीनियर तुरंत उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर देती है, लेकिन उन्हें अंदाज़ा था कि अगर वह यहाँ तक पहुँचे तो सुपरमैन भी ज़रूर आने वाला होगा। इसलिए उन्होंने एक रात पहले ही शहर में एक विशाल राक्षस छोड़ दिया था, जिसका आकार लड़ाई के दौरान लगातार बढ़ता जा रहा था। सुपरमैन शहर को तबाह किए बिना उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। मुक्के पर मुक्का बरसा रहे थे, लेकिन राक्षस की ताकत थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुपरमैन की मदद के लिए जस्टिस गैंग भी मैदान में आ गई। ग्रीन लैंटर्न, हॉकल और मिस्टर टेरिफिक सबने मिलकर राक्षस पर हमला किया। फिर सुपरमैन भी मैदान में कूद पड़ा। उसने भयंकर घूसा जड़ा और तभी मिस्टर टेरिफिक ने राक्षस के मुंह पे एक बम ठूस दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि राक्षस का पेट फट गया और वह वही धराशायी हो गया। लोग खुशी से झूम उठे, सुपरमैन की जीत का जश्न मनाने लगे। लेकिन तभी न्यूज़ चैनल में सुपरमैन के माता पिता का असली मैसेज सामने आ गया। उसमें लिखा था कि धरती पर जाकर उसे राज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा औरतों से शादी करनी है और बच्चे पैदा करने हैं, अपना साम्राज्य फैलाना है और जो भी उसके रास्ते में आए उसे ख़त्म करना है। यह सुनकर लोग सन्न रह गए। जो लोग अब तक उसे मसीहा मानते थे, उनके दिलों में शक और डर आ गया।
यहाँ तक कि जस्टिस गैंग भी उससे सवाल करने लगी कि आखिर उसने इंसानों से ये धोखा क्यों किया। सुपरमैन को जैसे ही एहसास हुआ कि उसके पास आया हुआ संदेश अधूरा है, उसे साफ लगा कि इसमें ज़रूर किसी ने छेड़छाड़ की है। उसे याद आया कि उसका असली मैसेज तो अंटार्कटिका में छुपा है। बिना समय गंवाए वो वहाँ पहुँचता है और चारों ओर तहस नहस देखकर समझ जाता है कि यह सब लेक्स लूथर की ही करतूत है। गुस्से में वह सीधा लूथर के पास पहुँचता है और अपने डॉग क्रिप्टो के बारे में पूछता है, लेकिन लूथर चालाकी से इनकार कर देता है और सबूत मांगता है। इसी बीच टीवी पर पीस मेकर का इंटरव्यू चलता दिखाया जाता है। रात को अकेले बैठे सुपरमैन के मन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं। वो सोचता है कि क्या सच में उसके माता पिता ने उसे धरती पर इसलिए भेजा था कि वो वहाँ राज करे और कई शादियाँ करे। यह विचार से वो काफ़ी दुखी होता है। लेकिन तभी खबर आती है कि शहर में एक और मॉन्स्टर आ गया और जस्टिस गैंग उससे लड़ रही है। इतने में लुइस लेन आती है और उसे समझाती है कि लोगों को उसकी ज़रूरत है। पर सुपरमैन कहता है कि यह मॉन्स्टर बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत छोटा है और उसे हराना बड़ी बात नहीं। धीरे धीरे हमें समझ आता है कि यह सुपरमैन बाकी यूनिवर्स और उनके मॉन्स्टर से भी वाकिफ है। लुइस का भरोसा उस पर अड़िग रहता है। भले ही गवर्नमेंट एजेंसी उसे पकड़ना चाहती हो, वो कहती है कि एक बार उनकी बात मान लो, बाकी बाद में देखेंगे। अगली सुबह सुपरमैन गवर्नमेंट एजेंसी के सामने पेश होता है, लेकिन एजेंसी के पास सुपरमैन को कैद करने की क्षमता नहीं होती। इसलिए वे नेटवॉच कंपनी को हायर करते हैं, जो गुपचुप तरीके से लेक्स लूथर के कंट्रोल में होती है। नेटवॉच सुपरमैन को टेलीपोर्ट करते हुए एक रहस्यमय वार्म होल में भेज देती है। ये कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि एक पॉकेट डायमेंशन है जहां समय और जगह दोनों ही अलग अलग तरीके से चलते हैं। यहीं पर लूथर उसे एलिमेंटल मैन के साथ कैद कर देता है। एलिमेंटल मैन की ताकत हैरान करने वाली है। वो किसी भी तत्व या धातु को बना सकता है, चाहे वो धरती पर मौजूद है या नहीं। इसी ताकत का इस्तेमाल करके वो बना देता है क्रिप्टोनाइट, एक ऐसा धातु जो सुपरमैन को कमज़ोर कर देती है। जैसे ही सुपरमैन के सामने क्रिप्टोनाइट आता है, उसकी पूरी ताकत अचानक कमज़ोर पड़ जाती है। उसका शरीर भारी हो जाता है, आंखों की चमक फीकी पड़ जाती है और वो खुद को बेबस महसूस करने लगता है। 2-3 दिन इसी हालत में गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ लुइस लेन को सुपरमैन की चिंता सताने लगती है। बेचैनी में वो अपने साथी जिमी से बात करती है। जिमी की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसे सब सेल्फी गर्ल के नाम से जानते हैं। उसी के जरिए लुइस को पता चलता है कि सुपरमैन को पॉकेट डायमेंशन के अंदर कैद कर दिया गया है, वह भी एलिमेंटल मैन की शक्तियों की मदद से। उधर सुपरमैन का वफादार डॉग भी फंसा हुआ है। उसके सामने बार बार गिलहरियों का एक इल्यूजन खड़ा कर दिया जाता है। क्योंकि उस डॉग को गिलहरियों का पीछा करना पसंद था, वो लगातार भागता ही रहता है। उसे यह तक समझ नहीं आता कि यह सब नकली है। जिमी को एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है कि लुइस लेन, जो सुपरमैन की गर्लफ्रेंड है, कभी लूथर की थर्ड गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और लेक्स ने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड्स को भी इसी पॉकेट डायमेंशन में कैद कर रखा हुआ है। वजह शायद सिर्फ उसका घमंड और अजीब सा शौक था, वरना उसका उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब आते हैं सुपरमैन और एलिमेंटल मैन की बातचीत पर। थका हारा सुपरमैन पूछता है, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? एलिमेंटल मैन का जवाब सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाए। वो कहता है, मेरे बच्चों को बंधक बनाया गया है। अगर मैंने तुम्हें क्रिप्टोनाइट से कमज़ोर नहीं किया तो मेरा बच्चा मार दिया जाएगा। सुपरमैन उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम ये सब बंद करो, मुझे थोड़ी ताकत वापस पाने दो, मैं खुद तुम्हारे बच्चों को छुड़ाकर तुम्हें लौटा दूंगा और फिर हम दोनों मिलकर लेक्स लूथर का अंत कर देंगे। लेकिन एलिमेंटल मैन उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। इसी बीच लुइस लेन मदद की तलाश में जस्टिस गैंग तक पहुंचती है, लेकिन वहां ग्रीन लैंटर्न कह देता है कि सुपरमैन तो गद्दार है, उसे हमारे जस्टिस गैंग का नाम भी कभी पसंद नहीं था, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। लुइस उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, इंसानियत से पड़ता है। सुपरमैन ने हमेशा इस धरती की रक्षा की है, आज जब वो मुश्किल में है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। मगर ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल एजेंसी से टकराने से डरते हैं और पीछे हट जाते हैं। तभी आगे आता है मिस्टर टेरेविक। वो कहता है, अगर ये दोनों मदद नहीं करेंगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, और वो अपने खास T4 स्पेसशिप को लेकर निकल पड़ता है। असल में उन्होंने पहले ही सुपरमैन के खून में नैनोबॉट छोड़ रखे थे, चाहे सुपरमैन जिंदा रहे या मर जाए,
कि नैनोबॉट्स हमेशा उसे ट्रैक करते रहेंगे। इसी बीच लेक्स लूथर सुपरमैन के सामने मिस्टर अली को खड़ा करता है और पूछता है, बताओ तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सुपरमैन चुप रहता है। वो किसी भी हाल में अपने माता पिता का लोकेशन नहीं बताना चाहता, लेकिन लेक्स निर्दयी होता है। वो सुपरमैन की आंखों के सामने ही अली को गोली मार देता है। ये दृश्य सुपरमैन के दिल को झकझोर देती है। उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। धीरे धीरे एलिमेंटल मैन को भी यह एहसास होने लगता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है। दूसरी ओर लुइस लेन और मिस्टर टेरिफिक उस गुप्त अड्डे तक पहुंच जाते हैं। यहीं से शुरू होती एक जबरदस्त लड़ाई। मिस्टर टेरिफिक ने खास तरह के शक्तिशाली कवच बना लिया था। जैसे ही वह कवच तैयार होता है, वहां मौजूद सारे रोबोट्स और ड्रोन उसकी तरफ टूट पड़ते हैं। इसके बाद शुरू होता है धुआंधार फाइट। कभी वह अपने ड्रोन की मदद से दुश्मनों को धूल चढ़ाता है, तो कभी अपनी शक्ति से उन्हें उठाकर पटक देता है। कई दुश्मनों को मारने के बाद आखिरकार उस पॉकेट डायमेंशन के मुख्य दरवाजे तक पहुंच जाते हैं ताकि सुपरमैन तक पहुंचा जा सके। अंदर इसी बीच एलिमेंटल मैन सुपरमैन से पूछता है, क्या तुम सच में मेरे बेटे को मुझ तक वापस ला सकते हो? सुपरमैन कहता है, हाँ, मुझ पर भरोसा रखो, लेकिन उसके लिए मुझे सूरज की ज़रूरत होगी, क्योंकि मेरी सारी ताकत वहीं से आती है। एलिमेंटल मैन कहता है कि वह पूरा सूरज तो नहीं बना सकता, लेकिन जो सूरज के मूल तत्व होते हैं वो सब कुछ तैयार कर सकता है। जैसे एलिमेंटल मैन इन तत्वों को बनाता है, सुपरमैन की ताकत लौटने लगती है और फिर बस एक ही मुक्के में वो कांच तोड़ देता है और एलिमेंटल मैन के बेटे को उसके पास पहुंचा देता है। लेकिन अब गार्ड सतर्क हो जाते हैं और सुपरमैन को ख़त्म करने के लिए टूट पड़ते हैं। और उधर एलिमेंटल मैन की हालत भी ख़राब हो रही थी। इस पॉकेट डायमेंशन की वजह से उसका शरीर धीरे धीरे मिट रहा था। एक समय तो ऐसा आता है कि उसका पूरा शरीर ख़त्म हो चुका होता है और बस उसका सिर ही बचता है। ठीक उसी वक्त मदद के लिए पहुंचता है सुपरमैन का वफादार साथी क्रिप्टोडॉग। जिस तरह उसने लड़ाई में मदद की वह देखने लायक था। एक पल ऐसा भी होता है जब ये सब लोग गहरी खाई में गिरने वाले होते हैं, लेकिन सुपरमैन अपनी ताकत से और सबकी जान बचा लेता है। किसी तरह सब लोग बाहर निकलकर धरती पर लौटते हैं और तभी उन्हें एहसास होता है कि लेक्स आसानी से हार मानने वाला नहीं है। जब ये लोग पोर्टल से बाहर निकलते हैं, सुपरमैन अभी भी पूरी तरह शक्तिशाली नहीं होता और ऊपर से दरार भी धीरे धीरे फैल रही थी क्योंकि उसे बंद नहीं किया गया था। तभी मिस्टर टेरिफिक रुकता है और वो अपने कोर्स डालकर उस दरार को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाता। अगली सुबह सूरज उगता है और सुपरमैन की ताकत लौट आती है। वह अपने पिता के पास पहुंचता है और उनसे बातचीत करता है। इसी बीच बोरिवियन आर्मी भी वहां पहुंच जाती है। उनका मकसद साफ था, स्थानीय लोगों पर अत्याचार करके उस जगह को खाली करना और वहां अपने प्रेसिडेंट का राज कायम रखना। एक तरफ यह समस्या खड़ी थी तो दूसरी ओर पॉकेट डायमेंशन की दरार और भी चौड़ी होती जा रही थी। अब हालत ऐसी थी कि धरती मानो बीच से फटने वाली हो। इस तबाही को रोकने के लिए मिस्टर टेरिफिक तुरंत सुपरमैन से संपर्क करता है। दोनों मिलकर कोई रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मैदान में उतरता है एक नया दुश्मन, अल्ट्रामैन। इंजीनियर की ताकत गजब की थी। उसका शरीर इतना लचीला था कि वह किसी भी आकार में बदल सकती थी। उसकी यही काबिलियत उसको बेहद खतरनाक बना रही थी। उसका बॉडी सीधा सुपरमैन के अंदर घुस जाता है। सुपरमैन के फेफड़ों तक पहुंचकर उसकी सांसें रोकने लगती है। सुपरमैन फटाफट तेजी से ऊपर हवा में उड़ने लगता है। शायद हवा की तेजी इंजीनियर की पकड़ को ढीली कर देती है, मगर इंजीनियर भी कोई मामूली दुश्मन नहीं थी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि चाहकर भी छूटने वाली नहीं थी। इसी बीच अल्ट्रामैन भी वहां पहुंच जाता है सुपरमैन को पीटने के लिए। ऊपर से यह पूरा तमाशा ड्रोन कैमरा में कैप्चर हो रहे थे और लेक्स लूथर अपने स्क्रीन पर सब कुछ लाइव देख रहा होता है। अब हालत यह हो जाती है कि सुपरमैन की सांसें तक रुकने लगती है। वो लगभग हार ही चुका था। तभी वो अचानक पूरी रफ्तार से धरती की तरफ गिरना शुरू करता है। स्पीड इतनी तेज थी कि अल्ट्रामैन नीचे टकराता है और वही खत्म हो जाता है। लेकिन सुपरमैन इतना शक्तिशाली था कि उसे कुछ होना नामुमकिन था। यही देखते हुए लेक्स लूथर इंजीनियर को आदेश देता है कि उसकी शरीर से निकल जाओ, नहीं तो तुम खुद खत्म हो जाओगी। वो तो नहीं मरेगा। मजबूरी में इंजीनियर को सुपरमैन का शरीर छोड़ना पड़ता है और मौका पाते सुपरमैन उसे बाहर निकाल फेंकता है। इसी बीच सुपरमैन को लगता है कि अल्ट्रामैन इतनी ऊंचाई से गिरकर मर चुका होगा, लेकिन असली ट्विस्ट यही आता है। अल्ट्रामैन कोई और नहीं, सुपरमैन का ही क्लोन निकलता है और फिर शुरू होती असली धमाकेदार फाइट। दोनों सुपरमैन की यह जंग आधे घंटे तक चलती है। यहाँ तक कि बेचारा क्रिप्टोडॉग भी मदद करता है, लेकिन इतनी तगड़ी फाइट में उसकी भी कुछ नहीं चलती।
ऊपर से लेक्स के रोबोट्स भी टूट पड़ते हैं। और तभी आता है वो सीन, सुपरमैन अपनी आंखों से लेज़र बीम निकालकर सब दुश्मनों को सफाया कर देता है। जब सब दुश्मनों की धुनाई पूरी हो जाती है तो सुपरमैन सीधा पहुंचता है लेक्स लूथर के अड्डे पर। वहाँ उसे धर पहुंचता है और उसे कहता है, तूने ये सब क्यों किया? अब ये सब बंद कर, वरना जेल तेरी मंजिल है। उधर मिस्टर टेरिफिक और उसकी टीम मिलकर कोर्स डालते हैं और आखिरकार धरती को फटने से बचा लेते हैं। लेकिन मूवी यही खत्म नहीं होती। एंडिंग में 3 अलग अलग ट्रैक्स एक साथ चलते हैं। पहला, जस्टिस गैंग में एक नया मेंबर जुड़ जाता है, एलिमेंटल मैन। दूसरा, वो सेल्फी गर्ल और जिमी की बॉन्डिंग इतनी मजबूत हो जाती है कि उनकी शादी तक पक्की हो जाती है। और तीसरा, सुपरमैन और लुइस के बीच का झगड़ा आखिरकार खत्म हो जाता है, दोनों फिर से एक हो जाते हैं। अब आता है पोस्ट क्रेडिट सीन। यहाँ सुपरमैन अंटार्कटिका में अपनी बॉडी रिपेयर करवा रहा होता है और तभी खुलासा होता है कि क्रिप्टोनॉक असल में सुपर गर्ल का है, यानी सुपरमैन की कजिन का। तो साफ है, तो आने वाले पार्ट्स में सुपर गर्ल की एंट्री पक्की है। और आखिरी क्लिप में दिखाया जाता है कि सुपरमैन अपने नकली माँ बाप की क्लिपिंग हटाकर असली वाला लगा देता है और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, यही थी सुपरमैन फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है ये भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने वारिसु फिल्म का भी एक्सप्लेनेशन किया है जो बहुत ही बेहतरीन है, उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।